चलिए तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं भाग 5 जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वीडियो आप लोग पढ़िएगा तो समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन आंसर याद करने से मतलब क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप याद करने से उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो 2-3 बार अगर देख लेते हैं कंटिन्यू कंटिन्यू तो फिर आप लोगों को अच्छा बेनिफिट होगा इस वीडियो से। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। इससे पहले हमने 4 भाग पढ़ चुके हैं, आज हमारा 5 भाग है और 5 भाग ही बहुत बड़ा भाग, 5वां जो भाग है ये बहुत बड़ा भाग है। ठीक है, इसलिए इसमें देखिए कितना वीडियो बनता है। ये 5वां भाग का पहला वीडियो हम बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें देखिए भाग 5 में आर्टिकल 100 सॉरी आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक आर्टिकल है। यह 151 151, ठीक है, आर्टिकल 151 तक है। 52 to 151। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका में हम तीनों कोर्ट पढ़ेंगे, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कार्यपालिका में संसद पढ़ लेंगे और विधायिका में कोई नियम कैसे बनता है, अमेंडमेंट कैसे बनता है। ये समझने के उद्देश्य बहुत ही अच्छा होगा, आप लोग जरूर देखिए। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं। अब यहाँ हम शॉर्टकट में कुछ की लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को फायदा होगा। हम अपने लिए बनाए हुए थे अपने फायदा के लिए, लेकिन वही वीडियो हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ अपना नोट ही। तो आर्टिकल आर्टिकल 52 to 78 में जो है वो कार्यपालिका है। विधायिका का 79 to 123 विधायिका है और न्यायपालिका आर्टिकल 124 to 146 तक है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चन करने में एग्जाम में इजी होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में दूर दूर तक दे देता है तो आप लोग गैप निकाल करके ऑप्शन आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो कार्यपालिका की बात होगा तो 52 to 78, विधायिका का बात होगा 79 to 123 और अगर बात होगा किसका न्यायपालिका का तो 124 से 146 तक की बात होगा। जिसमें राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से 62 तक दिया गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में 63 से 71 तक दिया गया है और मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री से 74-75 में दिया गया है और भारत का महान्यायवादी के बारे में 76 में दिया गया है। तो अब हम लोग एक बार फिर से यहाँ देखेंगे तो 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति के बारे में है। ठीक है, उसके बाद 63 से लेकर के 62 तक, 63 से लेकर के 71 तक किसके बारे में है, उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, उसके बाद है 74 और 75 इसके बारे में है। तो प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में 74-75 है और 76 जो है भारत का महान्यायवादी के बारे में दिया गया है। आइए अगला स्लाइड पे चलते हैं। तो आ गए तो राष्ट्रपति के बारे में 52 से स्टार्टिंग है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। राज्यसभा उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसलिए लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, अपर हाउस, लोअर हाउस, अपर हाउस राज्यसभा को और लोकसभा को लोअर हाउस, ठीक है, निम्न सदन बोलते हैं। इसको ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये आर्टिकल संसद जो है वो आर्टिकल 80 के तहत आएगा। सर्वोच्च न्यायालय, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है। नियंत्रण महालेखा परीक्षा, ये कैग जो होता है नियंत्रण महालेखा परीक्षा, ये 148 के तहत आता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 124 हमने इसमें बोला याद करने के लिए, आर्टिकल 148। ठीक है, अभी तक और कहेंगे
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 10-15 आर्टिकल 20 आर्टिकल हो सकता है, तो आपको याद करना होगा। ठीक है, इसमें हम पहला याद करवा चुके हैं 124, 148। 124 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, 148 नियंत्रण महालेखा परीक्षा से है। अब आ जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में आ जाते हैं। ये अपना हो गया भारत के राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक होगा। तो 52 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ जो है क्या होगा, 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 सबसे पहले कह रहा है राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और विधिवत जो यहाँ का अपने यहाँ भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो ब्रिटिश क्राउन के बराबर होता है। और यहाँ का प्रधानमंत्री सर्वोपरि होता है, जो सब काम करता है। तो अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस तरह से 52 आर्टिकल 52 समझ में आ गया होगा कि 52 राष्ट्रपति के परिभाषा के बारे में बताता है। और विधिगत जो होता है वो राष्ट्रपति, इंडिया का राष्ट्रपति का पावर ब्रिटिश क्राउन के, और यहाँ का जो प्रधानमंत्री का होता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 में कह रहा है, 52 पहले 53, संघ की कार्यपालिका की सभी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, आर्टिकल 53 कह रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आर्टिकल 54 का निर्वाचन यूएसए से लिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है, वीवीआई। ठीक है, आर्टिकल 54 क्या है? राष्ट्रपति से रिलेटेड है, जो हमेशा पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन किस आर्टिकल के अनुच्छेद के तहत होता है। तो 54 के तहत होता है। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। 1992 में निर्वाचन मंडल का गठन किया गया था। ठीक है, संसद और राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेता है, अगर आप बड़ा एग्जाम का जैसे कि बीपीएससी सबका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो संसद के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो कौन लेता है? संसद के निर्वाचित सदस्य, सदन के निर्वाचित सदस्य, सदन में जो निर्वाचित सदस्य होता है, जो लोकसभा और राज्यसभा से चुन करके आता है। सदन में निर्वाचित सदस्य जो लोकसभा और राज्यसभा से चुन करके आता है वो निर्वाचन में भाग लेता है। ठीक है, दूसरा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो भी होता है वो कहाँ निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। दिल्ली और पौंडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदन, ये भी क्या लेता है? निर्वाचित में भाग लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल याद रखिएगा 54 है। उससे अगर मान के चलिए थोड़ा सा अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करना चाहा तो पूछेगा कि कौन कौन भाग लेता है। तो संसद के निर्वाचित सदस्य लेता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा सदन होता है। और राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेगा दिल्ली और पौंडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेगा। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, ये 54 बहुत इंपोर्टेंट है, ये थोड़ा इंपोर्टेंट है लेकिन याद कर लीजिए। आर्टिकल 55 कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली है। ठीक है, जो कहाँ से 1956 डेनमार्क से लिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो होता है निर्वाचन वो कौन से कैटेगरी से होता है? एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। 4 एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये यहाँ से लिया गया। 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आर्टिकल 56 में उसके समय अवधि दिया गया है। और आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का प्रावधान है। आर्टिकल 57 के बाद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता,
यहाँ से देख लीजिए योग्यता, राष्ट्रपति जो भारत का नागरिक होना चाहिए, जो भी इच्छुक है राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए, उनका योग्यता होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उनका जो एज होना चाहिए वो 35 वर्ष होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए। यहाँ कोई डिग्री की डिमांड नहीं है, अगर कोई आदमी सिग्नेचर करना जानता है, हस्ताक्षर कर लेता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, एज 35 वर्ष होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए, कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वह लोकसभा के सदस्य बनने का योग्यता रखता हो, और ऐसा आदमी हो जो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो आर्टिकल 58 में क्या था राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, ये योग्यता रहना चाहिए, एलिजिबिलिटी। अनुच्छेद 59 में क्या है, राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्त है, राष्ट्रपति की कार्यकाल की शर्त वह संसद का किसी भी सदस्य नहीं होना चाहिए, वह संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यहाँ सदन होता, वह संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ेगा सो। आ जाते हैं 5 नंबर पे, स्लाइड 5 है ये मेरा। राष्ट्रपति कार्यकाल सदैव राष्ट्रीय राजधानी या उच्च न्यायालय के समीप होना चाहिए। राष्ट्रपति का जो कार्यालय होगा वो कहाँ होगा, या राष्ट्र के राजधानी में, उस कंट्री के देश के राजधानी में, सदैव राजधानी में, या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के समीप होना चाहिए। जैसे हम लोग का राष्ट्रपति का भवन जो है वो दिल्ली में बनाया गया है, जहाँ है राष्ट्रपति कार्यालय भवन, राष्ट्रपति कार्यालय जो है कहाँ पे बनाया गया है, तो दिल्ली में बनाया गया है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट भी है हमारा, वहीं पे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी है, और फिर क्या कहते हैं राजधानी भी है न्यू दिल्ली, तो वहीं पे बनाया गया है। तो इस तरह से राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यालय कहाँ होना चाहिए, इस बात का हमने जानकारी ले चुका हूँ। भारत के राष्ट्रपति सदैव एक सरकारी आवास प्रदान किया जाएगा, यात्रा भत्तों का भोगी होगा। राष्ट्रपति को जो पेंशन मिलता है या जो पैसा मिलता है उसको वेतन नहीं बोला जाता, ठीक है, उसको यात्रा भत्ता बोला जाता है, ठीक है, यात्रा भत्ता। तो राष्ट्रपति को सदैव एक सरकारी आवास प्रदान किया जाएगा, राष्ट्रपति को एक सरकारी आवास मिलेगा रहने के लिए, और फिर यात्रा भत्तों का भोगी होगा। अनुच्छेद 59 हो गया। 60 में राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण, ये पूछाता है बहुत बार, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाता है, ये सबको पता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है, लेकिन पूछेगा कभी किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 60 के तहत। तो हम अभी ज्यादा कुछ नहीं दिए हैं, 124, 148 और 54, ठीक है, ये दिए हैं, और एक 60 याद करना है तो कर लीजिए, 60 भी कर लीजिए। 60 में क्या है, याद इतना तो याद ही है, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है सो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, तो इस किस आर्टिकल के तहत दिलाता है, तो 60 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही है। 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में है, इम्पीचमेंट के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति का जो वकील होगा, जो वकालत करेगा, वो कौन होगा, तो भारत का महान्यायवादी होगा। भारत का कौन होगा, महान्यायवादी होगा। 62 में राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीने के भीतर भर जाना चाहिए। 62, ये आर्टिकल 62 कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद 6 महीने के भीतर भर जाना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति एब्सेंट है देश में, तो कितने दिन के अंदर ये रिक्तियां भर दिया जाएगा, तो 6 महीना के अंदर भर दिया जाएगा। तो हम उतना नहीं आप लोग याद रखिएगा, ये जो मेन पॉइंट है वो हम बता रहे हैं, तो उसको याद रखना होगा आपको। 124 बताए थे, 148 बताए थे, ठीक है, उसके बाद 54 बताए हुए थे, उसके बाद 60 बताए हुए थे, 61 तो याद ही करना है, 61 बताए हुए थे। 62 नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रखिएगा राष्ट्रपति से रिलेटेड है तो 52 से 62 के बीच में होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो स्लाइड नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में दिया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास शक्ति क्या क्या है।
तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति का जो शक्ति करने के लिए जा रहे हैं, तो ये हम पहला शक्ति पढ़ रहे हैं जो राष्ट्रपति को कहाँ है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। तो आर्टिकल 53 में हमने अभी पहले ही बात किया है कि कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। जब तक राष्ट्रपति कोई मतलब नियम बनेगा, अमेंडमेंट होगा, उस पर साइन नहीं करेगा, तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो वही कहा गया है कि कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है और 77 आर्टिकल कार्यपालिका का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है। कार्यपालिका जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 77, आर्टिकल 75 भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 75 कह रहा है, पहला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री परिषद का जो गठन किया जाता है वो भी 75 के तहत किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और किसके सलाह पे, तो प्रधानमंत्री जो सलाह देगा उसके बेस पर राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्रिपरिषद को चुनेगा। ठीक है, इस तरह आर्टिकल 75 हो गया। आर्टिकल 75, राष्ट्रपति ही मंत्रियों में विभाग का वितरण करता है। राष्ट्रपति मंत्रियों में विभाग का वितरण करता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के अंदर कौन आता है, तो राज्यपाल आएगा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आएगा, भारत का महान्यायवादी आएगा जो आर्टिकल 148 में दिया गया है। ठीक है, भारत का महाधिवक्ता आएगा, भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग आएगा, संघ लोक सेवा का अध्यक्ष आएगा, संघ लोक सेवा का अध्यक्ष, यूपीएससी का जो अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति के अंदर ही आएगा, नियंत्रण महालेखा परीक्षा राष्ट्रपति के अंदर आएगा, विभिन्न आयोग के अध्यक्ष आएगा, राजदूत आएगा, और सैन्य शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के अंदर आएगा। ठीक है, तो आते हम लोग 8 पे। तो पहला देख लिए थे विधायक शक्तियां राष्ट्रपति का। अब हम दूसरा आते हैं सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति का हम कौन सा शक्ति देखने के लिए जा रहे हैं, सैन्य शक्ति। ठीक है, तो सैन्य शक्ति राष्ट्रपति का क्या है, तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 53(2) में राष्ट्रपति भारत के सभी सैन्य बल का अध्यक्ष होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है सैन्य बल का अध्यक्ष होता है। तो सबसे पहले फोर्स के बारे में जान लेते हैं। फोर्स बल जो होता है, तो 3 गो पूर्ण सैनिक होता है। कौन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सैन्य बल होगा। और अर्ध सैनिक बल होता है जो कहाँ किसके अंदर आता है, ये आता है गृह मंत्रालय में। CISF, BSF, ये सब जो है ये अर्ध सैनिक बल है। अभी सैनिक 3 ही है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अभी तीनों, यही तीनों मतलब ये जो है इसी को क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। ठीक है, पेंशन इसी को मिलता है। अर्धसैनिक बल CISF, BSF जो भी है इसको नहीं मिलता अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल किसके अंदर आता है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। लेकिन सैन्य बल जो है वो किसके अंदर आता है, राष्ट्रपति के अंदर आता है। रक्षा के लिए कानून बनाने के अधिकार संसद को है। रक्षा के लिए कोई भी कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, अधिकार किसको है, संसद को है। ठीक है, तो आइए तो ये हो गया। उसके बाद पहला नंबर देख लिए थे कार्यपालिका शक्ति, सैन्य शक्ति देख लिए। अब वैदेशिक शक्ति, विदेशी शक्ति है। राष्ट्रपति द्वारा राजदूत की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा राजदूत की नियुक्ति की जाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति जो है क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते राष्ट्रपति के ही नाम से किए जाते हैं। ठीक है, और न्यायिक शक्ति, अब आ जाते हैं न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति क्या है, आर्टिकल 143 में न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाता है। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ गया कि हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होगा या सुप्रीम कोर्ट होगा, इसका जितना भी मतलब ये क्या होता है, जज होता है, ठीक है ना, न्यायाधीश होता है, जज होता है, उसका सबका जो होता है, सबका क्या किया जाता है, नियुक्ति जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जितना भी जज होता है उसका किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे आते हैं तो हम लोग देखते हैं संसद में सदस्य की नियुक्ति संबंधी शक्तियां। अब छठा नंबर शक्तियां देखते हैं राष्ट्रपति का, जिसमें क्या है, संसद में सदस्यों की नियुक्ति संबंधी शक्तियां होता है। आर्टिकल 131 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंगल भारत को नियुक्त करता है। ये याद करना होगा, 3 3 3 1, और ये भी याद करना होगा। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंगल भारत की नियुक्ति करता है। लोकसभा में कितना एंग्लो भारतीय को नियुक्ति करता है, 2 को नियुक्ति करता है आर्टिकल 331 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 80 ये भी याद करना होगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये पूछेगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में कितने सदस्य को नियुक्ति कर सकता है, तो 12 को नियुक्ति कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 80 के तहत। छठा देख लिए, सतमा, राष्ट्रपति का जो सतमा पावर है उसके बारे में बात करेंगे। विधायकों पर विशेष शक्तियां, अगर कोई विधायिका बन गया है उस पर राष्ट्रपति जो भी अपना करना चाहते हैं तो वह शक्तियां हैं विधायकों पर। तो विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही एक अधिनियम बन सकता है। हम पहले भी बता चुके थे कि पीछे ऐसे सब कुछ अकॉर्डिंग टू टाइम आपको आएगा, एक भी ऐसा चीज नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। हम ऐसे ही एक आध पॉइंट पहले बोल देते हैं। ठीक है, विधायक जो है, कोई भी विधेयक जो है तभी अधिनियम बनेगा जब उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा। अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तो विधेयक नहीं पड़ेगा। तो राष्ट्रपति का जो पावर है विधेयक संबंधित, विधेयक पर वीटो शक्ति है। राष्ट्रपति का जो है विधेयक पर वीटो शक्ति है। अब देखते हैं वीटो शक्ति क्या होता है नेक्स्ट पेज में। तो एक वीटो शक्ति होता है जिसमें अनैतिक वीटो, किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति रद्द कर सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी वीटो पर मतलब विधेयक पर अपना मतलब क्या करता है, सहमति रद्द कर सकता है। निलंबनकारी वीटो, इसके एक निलंबनकारी वीटो शक्ति जो होता है राष्ट्रपति के बाद कितना होता है, 3 होता है। दूसरा निलंबनकारी, इसके तहत राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किसी भी विधेयक को संसद को लौटा सकता है। निलंबनकारी में क्या करेगा, लौटा देगा फिर से सोचने के लिए। और जेबी वीटो, ये एक जेबी वीटो है जो बड़ा यूनिक है ये वीटो। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपनी जेब में रख सकता है। जब कोई भी विधेयक इसके पास आया सिग्नेचर होने के लिए तो वह अपनी जेबी में रख लिया और अपना कार्यकाल खत्म होने तक उस पर साइन नहीं किया, इसलिए ये जेबी वीटो होता है। तो ये जो एक बार यूज किया गया था तो 1986 में यूज किया गया था, भारतीय डाक विधेयक था जो सरदार ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा ये वीटो का यूज किया गया था, जो 82 से लेकर के 87 तक राष्ट्रपति रहे थे, सरदार ज्ञानी जेल सिंह। 8वां शक्ति है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तेरा राष्ट्रपति की क्षमादान करने, 9वां शक्ति है राष्ट्रपति का जो क्या है, क्षमादान करने। राष्ट्रपति चाहता है तो क्षमादान कर सकता है। आप देखते हैं कौन कौन क्षमा करना,
फांसी की सजा माफ करना, राष्ट्रपति चाहेगा तो फांसी की सजा माफ कर सकता है। क्षमा करना, एक लघुकरण करने की भी क्षमता है राष्ट्रपति के साथ। सजा कम करना, फांसी को आजीवन कारावास में बदलना, ये राष्ट्रपति के पास पावर है। परिहार, ये परिहार जो होता है, अभी किसी को जीवन कारावास दे देता है तो जीवन कारावास कितना होता है, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट होता है, जिंदगी भर जेल में रहना है, 20 साल सजा उसका होता है। लेकिन यही परिहार है कि 12 साल में उसको मतलब वहां से निकाल दिया जाता है, जेल से रिहा कर दिया जाता है। कोई भी सजा होता है वो मैक्सिमम 12 साल का होता है। 20 साल दिया जाता है लेकिन उसको 12 साल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। उसका विराम, व्यक्ति के आचरण के आधार पर सजा माफ या कम करना। विराम शक्ति होता है राष्ट्रपति के साथ, वो चाहेगा तो व्यक्ति का आचरण बढ़िया होगा तो सजा माफ कर सकता है या फिर कम कर सकता है। ये राष्ट्रपति के प्रविलंबन जो शक्ति है, विशेष पारिस्थितिक में दंड का पालन करने से रोकना। अगर कोई ऐसा कंडीशन आ गया जिसमें उसको दंड करने से मान के चलिए राष्ट्र के हित में नहीं होगा तो उस टाइम राष्ट्रपति इस वीटो का यूज करके क्या कर सकता है, दंड का पालन करने से रोका जा सकता है उस व्यक्ति को। ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट इस पे स्लाइड पे। ये थोड़ा अच्छा से नहीं आया है, 9वां तक देख लिए थे, 10वां आए थे। वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति का जो वित्तीय शक्ति है, अनुच्छेद 112 संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, संघीय बजट बोलते हैं। ठीक है। संघीय बजट आकस्मिक निधि होता है, आकस्मिक निधि होता है, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन शक्तियां होता है। तो आइए, ये आर्टिकल तीनों में कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए इस तीनों को याद करना होगा, 352, 356 और 360। राष्ट्रपति आपात की घोषणा होता है तो 52 में होता है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो होता है 356 में होता है। अगर देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है, जो भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि अगर वो चाहे तो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकती है। वित्तीय आपात की घोषणा कर सकती है, कौन कर सकती है, तो राष्ट्रपति कर सकता है वित्तीय आपात क्या घोषणा। ठीक है। तो इसमें आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, राष्ट्र में अगर कोई आपात आ गया तो आपातकाल की घोषणा हो जाएगा। और 356 में दिया गया है कि राष्ट्रीय शासन का, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, कहीं राष्ट्रपति शासन अगर लगता है तो आर्टिकल 356 के तहत लगता है। और 360 में क्या दिया गया, अगर देश की आर्थिक स्थिति उतना नहीं याद रखना तो सीधे रखिए वित्तीय आपात, वित्तीय आपातकाल जब आ जाएगा तो 360 के तहत क्या होगा, वित्तीय आपात लगा दिया जाएगा। राष्ट्रपति शासन 356, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान 356 और 360 में पैसा का क्राइसिस हो जाता है, इजी वे में रखिएगा, पैसा का कमी होगा तो 360 में बंद होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, लेकिन पार्ट 5 जो है सो थोड़ा लंबा है। इसमें अब देखिए क्या को वीडियो बनता है, कितना वीडियो बनता है। अभी हमने पहला वीडियो बनाया है, हमको लगता है कि अगर आधा घंटा का बनाएंगे तो 3 गो वीडियो बनेगा, उससे कम नहीं बनेगा। देख रहे हैं जितना बनेगा, लेकिन अच्छे से हम कंटेंट दे रहे हैं। आप लोग अगर थोड़ा मेहनत लगेगा देखने में, क्योंकि उतना अच्छा नहीं है मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट, तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग कोऑपरेट कीजिए तो जरूर आगे कुछ अच्छा ही होगा। चलिए तो थैंक यू, आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।